हेलो गाइज, आज हम बताने जा रहे हैं मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कैसे की जाती है। भारतीय संस्कृति में देव प्रतिमा की पूजा का एक विशेष महत्व है। जब किसी देवता की मूर्ति को केवल एक पत्थर या धातु का टुकड़ा माना जाए तब तक उसमें कोई शक्ति नहीं रहती, किंतु जब उस मूर्ति में वैदिक मंत्रों और विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तब तक वह देवता का जीवंत स्वरूप बन जाता है। यही कारण है कि मंदिरों की स्थापना में प्राण प्रतिष्ठा संस्कार को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ है मूर्ति में ईश्वर की दिव्य चेतना को आमंत्रित कर उसमें दिव्य जीवन स्थापित करना। यह केवल एक अनुष्ठान नहीं बल्कि भक्त और भगवान के बीच सेतु का कार्य करता है। प्राण प्रतिष्ठा का दार्शनिक आधार। भारतीय शास्त्रों में कहा गया है, यथा देह तथा देवे। जिस प्रकार मनुष्य का शरीर आत्मा से प्राणवान होता है, उसी प्रकार देव प्रतिमा भी मंत्रों और श्रद्धा से प्राणवान होती है। आत्मा और प्रतिमा। जैसे कि आत्मा के बिना शरीर मृत है, ठीक उसी प्रकार प्राण प्रतिष्ठा के बिना मूर्ति केवल निर्जीव शिल्प है। जब मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होती है तो वह उपासना योग्य देव स्वरूप बन जाती है। ऋग्वेद में देवताओं की प्रतिमाओं की उपासना का उल्लेख मिलता है। रामायण और महाभारत में प्राण प्रतिष्ठा के उदाहरण आते हैं। शंकराचार्य ने दक्षिण भारत में अनेक मंदिरों की स्थापना करते समय स्वयं प्राण प्रतिष्ठा की थी। प्राण प्रतिष्ठा के लिए आवश्यक पूर्व शर्तें। नंबर 1, शुद्ध मूर्ति, जैसे मूर्ति शास्त्रीय नियमों के अनुसार होनी चाहिए। नंबर 2, स्थान की पवित्रता, मंदिर या गृह मंदिर की शुद्ध आवश्यक है। नंबर 3, पुरोहित या आचार्य, वेद पाठी और संस्कार निपुण ब्राह्मण का होना आवश्यक है। नंबर 4, भक्त की श्रद्धा, यदि श्रद्धा नहीं तो प्रतिष्ठा का पूर्ण फल नहीं मिलता। प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया। नंबर 1, संकल्प। आचार्य सबसे पहले यजमान से संकल्प कराते हैं। संकल्प में पूजा का उद्देश्य, देवता का नाम, स्थान और यजमान का विवरण लिया जाता है। नंबर 2, स्थान शुद्धि। गंगा जल और मंत्रों से पूरे स्थल को शुद्ध किया जाता है। नंबर 3, मूर्ति शुद्धि। मूर्ति को पंचामृत जैसे दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से स्नान कराया जाता है। फिर गंगा जल, चंदन, पुष्प और वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। नंबर 4, न्यास और आवाहन। मूर्ति के अंगों में मंत्रों से देवताओं का आवाहन किया जाता है, इसे अंग न्यास कहते हैं। नंबर 5, प्राण प्रतिष्ठा, मंत्रोच्चारण। विशेष वैदिक मंत्रों द्वारा देवता का आवाहन कर मूर्ति के नेत्रों में को खोलने की विधि की जाती है, इसे नेत्रोमलीन कहा जाता है। नंबर 6, प्राण आवाहन। ओम अपनाय स्वाहा, प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा इत्यादि मंत्रों द्वारा मूर्ति के 5 प्राण स्थापित किए जाते हैं। नंबर 7, हवन। मंत्रोच्चारण के साथ हवन कर देवता की ऊर्जा को मूर्ति में स्थिर किया जाता है। नंबर 8, नेत्र उद्घाटन। आचार्य मूर्ति की आंखों पर स्वर्ण की सुई या कुशा से स्पर्श कर नेत्रों का उद्घाटन करते हैं। यह सबसे पवित्र क्षण होता है। नंबर 9, पूजा और अर्चना। अंत में मूर्ति को वस्त्र, आभूषण, पुष्प, धूप, दीप से अलंकृत किया जाता है। फिर आरती कर भक्तों को दर्शन कराया जाता है। प्राण प्रतिष्ठा के मंत्र। कुछ प्रमुख मंत्र हैं। ओम उपनाय स्वाहा, ओम प्राणाय स्वाहा, ओम हृदय प्रतिष्ठा, ओम नेत्रे प्रतिष्ठा, ओम सरसी प्रतिष्ठा। ये मंत्र मूर्ति में क्रमशः प्राण, ज्ञान, शक्ति और चेतना स्थापित करते हैं। प्राण प्रतिष्ठा का रहस्य। मूर्ति वास्तव में भगवान का साक्षात स्वरूप नहीं बल्कि भक्त के ध्यान का केंद्र है। प्राण प्रतिष्ठा से वह केंद्र दिव्यता से जुड़ जाता है। यह प्रक्रिया भगवान को धरती पर मूर्ति रूप में बुलाने जैसा है। उदाहरण के लिए नंबर 1, रामेश्वर मंदिर। स्वयं भगवान राम ने शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की थी। नंबर 2, तिरुपति बालाजी। यहाँ विशेष वैदिक विधियों से प्रतिमा में दिव्य शक्ति स्थापित की गई है।
नंबर 3, काशी विश्वनाथ। प्रतिवर्ष प्रतिष्ठा और पूजन से शक्ति का नवीनीकरण होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, प्राण प्रतिष्ठा के मंत्र ध्वनि तरंगों से मूर्ति और वातावरण को ऊर्जावान करते हैं। दीपक, धूप और हवन से वायु शुद्धि होती है और मानसिक शांति मिलती है। ध्यान और श्रद्धा से मूर्ति आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बन जाती है। उपसंहार, प्राण प्रतिष्ठा एकमात्र धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि यह उस भाव का प्रतीक है जिसमें भक्त अपने ईश्वर को मूर्ति में साकार कर उनमें संवाद करता है। बिना प्राण प्रतिष्ठा के मूर्ति केवल पत्थर है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के बाद वह भक्तों के लिए भगवान का जीवन स्वरूप बन जाती है। हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो तिरुपति बालाजी ज़रूर कमेंट में लिखें।